हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 54 है। अति संभावित 1000% मैथ्स के यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो कि आपका एग्जाम जून 2026 में प्रस्तावित है। बेहतरीन 1000% 100 मॉक टेस्ट के द्वारा हम कंप्लीट कराएंगे। पर डे 10 टॉप क्वेश्चन लगाते हैं। अगले 20 से 25 मिनट के दौरान ये टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर हमारे दिए गए उन्हीं का हम लगाते हैं मॉक टेस्ट। पिछले 5 वर्षों के जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं के पैटर्न के आधार पर। तो सबसे पहले पिछली क्लास का 22% को सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारा 22% में हमें क्या पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था 10, 20 और 30% के समतुल एकल बट्टा बताना था हमें। एकल बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट। तो देखिए इनका निकालने का तरीका क्या है जी। पहले दो में निकालते हैं। 10%, 20% के इक्वल क्या होगा, दोनों का जोड़ माइनस दोनों की गुना का और बटे 100 के जो अंतर आएगा, दोनों की गुणनफल बटे 100 से जो भाग करके हमारे पास गुणनफल आएगा उसे घटाएंगे। तो ये 0 से 0 कट गई, तो ये 20 और 10 हो जाएगा 30, और 30 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 28। 28 किसके इक्वल होगा, 10 और 20 के। अभी तीसरा बट्टा हो रहा है हमारा 10, 20 से अलग 30, तो 28 और 30 को एक बार फिर जोड़ेंगे, उनके जोड़ में से घटाएंगे दोनों के गुणनफल। 28 और 30 का गुणनफल बटे 100, तो ये 0 हमारे कट जाएगी। दोनों गुना करेंगे। 28 या कितना हो जाएगा 84 बटे 10 का मतलब 8.4। तो दोनों का जोड़ 28 और 30 का जोड़ हो जाएगा 58। 58 में से घटाएंगे 8.58 में से घटाएंगे 8.4%। 8.4% घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.6%, जो कि ऑप्शन दिया गया है बी में राइट। तो पिछली क्लास का 22% हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49.6। आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, देखिए इसमें दिया है कि सारा और लियम से 4 गुना तेज काम करती है। कौन, सारा किससे जी, लियम से। अगर लियम एक कार्य करती है तो वह उतने समय में 4 कार्य करेगी। दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों में कोई कार्य पूरे करते हैं। अगर सारा 4 काम करते हैं, लियाम एक करता है, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे जी, 5। और 8 दिन में कितना कर सकते हैं जी, 8 गुना 5, यानी कि एक दिन में 5 काम करते हैं। 8 दिनों में टोटल काम कितना क्या होगा, 40 मिनट। अब उसने पूछा सारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी। अब देखो जी, सारा का एक दिन का काम है जी करने में, कितना टाइम, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4। अगर 40 काम और जो व्यक्ति पर डे 4 काम करता है तो उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो 40 को 4 से भाग करेंगे तो हम कह सकते हैं जी जो सारा है उस काम को पूरा करने में के लिए क्या दिन लेगी जी, 10 दिन। और 10 के लिए हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी जी ऑप्शन डी। अगर पूछा जाता लियाम का तो आंसर होता मेरा 40/1, यानी कि 40 दिन में अकेला करता लियाम इस काम को। एक घड़ी का अंकित मूल्य 4995 रुपये है। 2 बट्टे दिए जाते हैं 20 और 25 के। तो अंतिम विक्रय मूल्य निकालना, बस हमें क्या करना, 3995 का पहले 85 पर 100 में से 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 80%। फिर 80% जो आएगा उसका फिर 100 में से 25 घटाएगा उसका 75% हम निकाल दे तो अंतिम विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सोल्व करके फाइनल आंसर बता सकते हैं जी। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0 से 0 कट गई, 25 थी 75, 25 चौका 100। अब जी काटेगे से 4 दूनी 8, 2 बार कट जाएगा। 2 10 को काटेगा 5 बार, 5 से काटेगे से 5 7 35, बच गए 4 हो गए 49, 9 5 45 बच गए 4 हो गए 45, 9 5 45, यानी कि 799 में गुना करेंगे हम 3 की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल विक्रय मूल्य का 2927, 2927 और 2 29, 7 21 21 और 2 23, यानी कि 2397 मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल विक्रय मूल्य के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 2397 के लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9 और 10 के मध्य अनुपाती बताना। मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन। तो
जो हमें संख्या दी जाती है उनका गुणनफल और गुणनफल का वर्गमूल, अर्थात 4.9 गुणा 10 और उसका वर्गमूल। तो यानी कि इसका पॉइंट 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 49। 49 का वर्गमूल हो जाएगा जी 7, और 7 ही मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे लिए ऑप्शन हो जाएगी बी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव होता है। ए को वैध मतों का 60% मिलता है और कुल मतों का 15% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। टोटल वोट हमारे पास 8000 है। तो बी को वैध मतों कितने मिले? तो देखिए 8000 में से पहले तो 15% अगर हम निकाल ले अवैध, तो कितना बचेगा टोटल का वैध? 8000 में से 100 माइनस 15 यानी कि 85%। 8000 का 85% तो हमारी होगी वैध वोट। उस वैध में से एक ने ले रखे 60% और दूसरे ने ले रखा जी 40%। 100 में से अगर 60% घटाओगे तो ए का अगर वैध का 60% है तो बी का है जी 40%। अगर मैं 8000 का 85% निकाल कर उसका फिर 40% निकाल दूं तो मुझे बी के वैध मतों की संख्या पता लग जाएगी। तो 8000 का 85% और उसका फिर 40%, तो ये मेरे वैध मत आ जाएंगे। किसके लिए? बी के लिए कितने वैध मत मिले इसको? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई मेरी, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल। तो 8 चौक 32 गुना 85 यानी कि 8 के गुना 4 में 8 चौक 32 और गुना 85, तो मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल कितना जी? 85 का डबल हो जाएगा मेरे पास 170 हासिल लग जाएगी मेरे पास 17। 85 का 3 गुना 3 पंजे 15 3 अठे 24 और तो मेरे पास हो जाएगा ये 3 पंजे 15 3 अठे 24 1 25। 255 में जोड़ूंगा मैं 17, 255 में 17 जोड़ूंगा तो मैं बोल लूँगा 272 जी। तो मेरा फाइनल जो आएगा बी के लिए वैध मतों की संख्या टोटल 2720 आएगा। 2720 जो दिया है वो ऑप्शन डी में दिया है मेरा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 धावक है डी ई एफ एक बिंदु से एक साथ दौड़ते हैं गोलाकार स्टेडियम में, चारों ओर एक दिशा में दौड़ते हैं। डी लगाता है चक्कर कितने समय में जी? डी लगाता है 200 सेकंड में, और जी ई लगाता है उसी चक्कर को 120 सेकंड में, और जी एफ लगाता है जी उसका चक्कर 240 सेकंड में। तो इसने पूछा जी पुनः किस समय बाद वे दोबारा कितने मिनट के बाद सभी फिर एक ही शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। घंटी बत्ती वर्ताकार मार्ग संबंधी जैसे प्रश्नों में, ये एलसीएम के हमारा टॉपिक है, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या निकालते हैं हम सवाल में? जहाँ घंटी बत्ती वर्ताकार मार्ग संबंधी प्रश्नों में एलसीएम, तो 200 120 240 का एलसीएम 120 240 का एलसीएम हो जाएगा 240 ही, और 240 और 200 का एलसीएम हो जाएगा जी हमारा जब निकाल लगे वो हो जाएगा जी 1200। तो ये 1200 सेकंड बाद पुनः एक साथ उसी बिंदु में मिलेंगे। तो 1200 सेकंड को मिनट बनाना तो भाग करेंगे 60 से, 60 से जब भाग करेंगे तो 1200 सेकंड में पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी मिनट होती है जी 20 मिनट। तो 20 मिनट बाद में पुनः उसी बिंदु में मिलेंगे जिससे उन्होंने भागना प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 के लिए ऑप्शन सी। 8 अंकों वाली एक संख्या का प्रत्येक अंक 7 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 अंकों की संख्या और उसके सभी अंक क्या है? 7 के। तो सभी अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई 2026 में पूछा गया कितना इजी। तो हम क्या करेंगे, इनको सभी अंकों को जोड़ना है, उसका योगफल बताना। तो क्या करेंगे, क्या तो हम 7 को 8 बार जोड़ लो या फिर 7 के गुना कर दीजिए 8 में, क्यों 8 बार जोड़ेगा 7 तो ये हो जाएगा अंकों का योगफल 8 सती 56, जो कि ऑप्शन दिया है बी में। क्वेश्चन नंबर 7, ए 4000 रुपये से व्यवसाय शुरू करता है। व्यवसाय के 4 माह बाद बी साझेदार बन जाता है। प्रथम वर्ष के अंत में ए बी का लाभ क्रमशः 3-5 के अनुपात में। तो बी की पूंजी बची व्यवसाय में। तो ए और बी दो व्यक्ति व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। ए के 4000 रुपये 12 माह तक, और बी के पता नहीं कितना था, तो उसके लिए मैं एक्स मानता हूँ, और उसके 4 माह बाद आता है। तो यानी कि वर्ष के 4 माह जा चुके, तो कितना माह के लिए अभी व्यापार में रहेगा बी? 8 माह। तो उनका लाभ का जो अनुपात होगा वो होगा जी 3:5, 3:5। तो लाभ हमारा जो होता है ऐसे प्रश्नों में पार्टनर संबंधी
लाभ बराबर जो होता है यहाँ पे पूंजी और गुना समय। साझे संबंधी पार्टनरशिप संबंधी सवालों में लाभ जो होता है पूंजी गुना समय। पूंजी मेरी यहाँ पे समय मुझे दिया गया है तो मैं गुना की, तो यहाँ पे 4000 की 12 में गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 48। अब 48,000 को मुझे बनाना 3 में, तो यानी कि 48,000 का 3000 बनेगा जब हम 48 को भाग करेंगे 16,000 से। 16,000 से जब 3 भाग करेंगे 16,000 से 48 को तो मेरा आ जाएगा भागफल 3। अब ये 5 जो बना होगा वो किससे बना होगा जी? तो देखो जहां गुना हम यहाँ पे करते हैं 3 में 16,000 की तो हो जाता है 48,000। अब 48 3 का 48,000 बना तो 5 का कितना बनेगा गुना करेंगे 16 की 16,000 की, तो 16 पंजे क्या हो जाएगा हमारे पास 80। यानी कि बी की पूंजी गुना समय का जो गुणनफल है वो है 80,000। यानी कि x गुना 8 का गुणनफल है किसके बराबर जी 80,000 के। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि 80,000 को भाग कर देंगे किससे जी 8 से। तो 8 से भाग करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी जी b की पूंजी की, यानी कि x की। तो x का मान मेरे पास आ जाएगा, यानी कि b की पूंजी के लिए वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपये। यानी कि b ने व्यापार में 10,000 रुपये लगाए थे। 10,000 जो दिया है मेरी ऑप्शन b में दिया गया। यानी कि जब मैं ए की पूंजी समय गुना करता हूँ तो 48,000 आता है और उसका 48,000 का लाभ को अनुपात में बताया जाता है 3। अगर मैं 3 से भाग कर लूँ इसे 48 को तो मुझे पता लग जाएगा कि अनुपात में गुना किसकी करनी। तो अगर मैं 3 से भाग करता हूँ अनुपात 48 को 3 से भाग करता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे अनुपात में गुना करनी पड़ेगी 48 को। जब मैं 3 से भाग करता हूँ तो यानी कि 16,000 की, तो उधर मैं 5 में गुना करूँगा 16 की, तो यानी कि बी का समय और पूंजी का गुणनफल है 80,000। 80,000 को जब 8 से भाग करूँगा तो बी की पूंजी आ जाए, क्योंकि मेरे पास लाभ दिया है 80,000, बी का पूंजी निकालनी समय दिया है मुझे 8 माह, तो 80 को 8 से भाग करूँगा तो पूंजी का मान आ जाएगा। पूंजी के लिए मेरे हो जाएगा आंसर 10,000। अमित अनिल से 150% अधिक दक्ष है और किसी काम को अमित 20 दिन में पूरा करता है तो अनिल उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए जी अमित करता है, अमित की कैपेसिटी अनिल से 150% अधिक है। यानी कि अनिल अगर 100% कैपेसिटी रखता है तो 100 प्लस 150 यानी कि इसके पास कैपेसिटी है अमित के पास 250 है। अब किसका समय दिया अमित किसी काम को 20 दिन में करता है तो अमित का समय गुना अमित की क्षमता, तो ये हो जाएगा अमित का समय और अमित की क्षमता का गुणनफल आ जाएगा टोटल वर्क, और उसे फिर करवाना अनिल के द्वारा। अनिल कितने दिन में करे, यानी कि अमित के दिन गुना, देखो कुल कार्य निकालने के लिए हमारे पास कार्य की टोटल कार्य कितना होगा उसके लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं इन प्रश्नों में समय कार्य में समय गुना दक्षता करते हैं तो हमारे पास कुल कार्य की इकाई आती है, कुल कार्य कितना है। तो यहाँ पे 20 दिन गुना उसकी दक्षता किसकी अमित की, समय गुना दक्षता जब करेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा 20 गुना 250%। अब अनिल का निकालना तो अनिल की दक्षता था, अगर हम कुल कार्य को भाग करेंगे तो समय आ जाएगा अनिल के लिए। तो यहाँ 100 से % से भाग करेंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 पंजे 100, 5 से डिवाइड करेंगे 250 को तो मेरे पास आ जाएगा कितना जी 50 डेज। तो 50 डेज में कौन करेगा अकेला इस कार्य को? अनिल करेगा। अनिल के लिए ये दिन लगेगा जो अमित के लिए 20 दिन में करता है किसी कार्य को, तो अनिल उस कार्य को करेगा जी 50 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 व्यक्ति की आयु में अनुपात 9:5 है, 6 वर्ष ये बाद ये अनुपात 3:2 हो जाएगा। दोनों व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी। देखो जी सवाल में वर्तमान अनुपात है जी 9:5, यहाँ से हमारा सवाल बन जाएगा। देखिए 14 का 9 नहीं बन सकता, क्यों 14 का 10 7 और 14 किसी और संख्या से 2 से 7 से अलग नहीं कटता। इसी प्रकार 10 और 8 में अनुपात आ सकता है, 2 से काटेंगे तो 5:4 आ सकता है, ये भी ऑप्शन मेरी नहीं होगी। 12 और 8 में अनुपात आएगा, इसका आधा 6 हो जाएगा, इसका आधा 4, यानी 3 से काटेंगे 4 से काटेंगे 4 × 12 4 दूनी 8, तो 3:2 मेरा यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन। तो डी भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगी मेरी ऑप्शन बी, क्योंकि 18 और 10 में जो अनुपात बन सकता है 2 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 10 का आधा
5, तो ये 5 9:5 जो बनता है ऑप्शन किससे बनता है जी, बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 7 व्यक्ति का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 70 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का वजन बताना। तो देखो 7 व्यक्ति में बढ़ जाता है औसत कितना जी, 3 किलोग्राम। तो 7 में 3-3 किलोग्राम बढ़ेगा भाई, 3 किलो 7 व्यक्ति में अगर हम बढ़ाओगे सभी में 3-3 किलो, तो टोटल कितना योग बढ़ेगा भाई, प्लस का 3 पहले वाले में, प्लस का 3 दूसरे में, प्लस का 3 तीसरे में, प्लस का 3 चौथे में, प्लस का 3 पांचवें, प्लस का 3 छठे में और प्लस का 3, यानी कि इस प्रकार 7 व्यक्ति में अगर हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल जो जोड़ बढ़ेगा वो बढ़ेगा 7 में गुना कर देंगे जो हमारा औसत बढ़ रहा है, यानी कि 7 व्यक्ति प्लस 3 का हमारा औसत बढ़ा, तो टोटल जो योग बढ़ा जो नया व्यक्ति आया उसने कितना बढ़ा जी, 21 का। तो यानी कि वो जो पुराना व्यक्ति है उससे कितने अधिक वेट का है, जो पुराना व्यक्ति है वो तो है जी हमारा 70 का, तो नए वाला उससे कितने अधिक का होगा, व्यक्ति गुना औसत जो बढ़ा है उसके गुणनफल से उतना अधिक होगा नया व्यक्ति, अर्थात 7 व्यक्ति में 3 का औसत बढ़ रहा, तो यानी कहना मीन्स है नया व्यक्ति पुराने वाले से कितना अधिक वेट का जी, 21। तो पुराने वाले का वजन दिया है मुझे 70, अगर मैं 70 में 21 जोड़ दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा जो नया व्यक्ति आया उसका वेट कितना है टोटल, तो उसका वेट है जी 91 kg। अगर ये घटता तो फिर मैं क्या करता, 7 गुना माइनस का 3, जो नया व्यक्ति आया वो पुराने वाले से 21 kg कम का था, तो फिर मैं क्या करता 70 में से 21 घटाता अगर औसत कम होता, और फिर उसके लिए मेरे पास जो आंसर होता वो होता जी आंसर 49 kg। तो ऐसे प्रश्नों में जहाँ व्यक्ति की आने जाने से औसत अगर बढ़ता है तो बढ़ा है, जितना बढ़ा है उसकी गुना टोटल व्यक्ति प्लस पुराने व्यक्ति का वेट, अगर घटा है तो पुराने व्यक्ति का वेट में घटाएंगे टोटल व्यक्ति और जितना औसत हमारा घटा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टोटल व्यक्ति गुणा जो औसत बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी गुणा और पुराने व्यक्ति के वेट में प्लस या माइनस करेंगे, प्लस जब करेंगे जब बढ़ा होगा, जब घटेगा जब हम माइनस करेंगे। तो आज हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट है, ये सभी पर्सन यूपीएससी 2026 के एग्जाम में हमसे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा अभ्यास प्रश्न है, जैसे हम पर डे अभ्यास प्रश्न देते हैं आपको, क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपको बताना क्वेश्चन का। इसका आंसर जिसने ये सवाल या वीडियो अगर यहाँ तक देखिए एंड तक, तो इस क्वेश्चन को पढ़े और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करे कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा।